अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 दिस ग्रेटर देन 0, ठीक है। दिस ग्रेटर देन 0, दिस ग्रेटर देन 0, ये क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x और ये एक्स स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, और x और ये क्या बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लिया। अब क्या होगा? अब सारे फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट देखो आप, सारे फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट ये क्या होगा? ये माइनस 2 होगा और ये यहाँ पे 2 हो गया, और ये क्या बनेगा? ये 0 बनेगा, ठीक है। अब देखो सारे क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये 0 आएगा, उससे लेफ्ट में माइनस 2 आएगा, और राइट में यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पे कोई पावर है नहीं, तो अल्टरनेट करके आप क्या करो? साइन दे दो, प्लस माइनस प्लस माइनस। जब कोई पावर है ही नहीं फैक्टर पे, तो साइन देने में आसानी होता है कि अल्टरनेट करके हम साइन दे देते हैं। ग्रेटर देन 0 है तो सारे प्लस वाले पोर्शन हो जाएंगे इसके आंसर में, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? -2 to 0 ओपन इंटरवल यूनियन क्या? 2 to इन्फिनिटी। तो ये बन गया, ठीक है। अब देखो अब यहां पे देखो, हम अभी भी धोखा खा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसी एग्जाम्पल को या एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 माइनस एक्स, और ये यहाँ पे x माइनस 5, ठीक है। दिस ग्रेटर देन 0 हम ले लेते हैं, ठीक है। दिस ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं इसका सबका क्रिटिकल पॉइंट देखूं तो इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? ये 2, x इक्वल टू जब मैं 2 रखता हूं तो ये 0 बनता है, और यहाँ पे 5। अब इस सारे क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा। 2 आया, 5 आया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मैं इधर एक्सट्रीम राइट में हूँ, ठीक है, एक्सट्रीम राइट में। तो एक्सट्रीम राइट में जब मैं 5 से इधर जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ तो ठीक है, हम एक वैल्यू लेकर चेक कर लेते हैं। मैं 6 लेकर देख लेता हूँ। तो 6 माइनस 5 ये क्या बना? 1 बना। और यहाँ पे 6, ठीक है, 2 माइनस 6 ये तो -4 बन गया। -4 इंटू 1 क्या होता है? माइनस होता है। तो ये तो नेगेटिव आ गया ना, ये नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब मैं 2 और 5 इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट के मैं बीच में जा रहा हूँ। तो कोई एक अच्छी सी वैल्यू लेकर आप चेक कर लो। 4 को ले लेते हैं। तो 2 माइनस 4, ठीक है, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 ये कि मेरा क्या बनेगा? 2 माइनस 4 -2 बना ना, -2 बना। 2 माइनस 5 ये क्या बना? -3 बना। और -2 इंटू -3 प्लस 6 आएगा। तो ये यहाँ पे प्लस हो गया, ये यहाँ पे प्लस हो गया। अब मैं इस दोनों से लेफ्ट में जा रहा हूँ, एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो एक कोई वैल्यू आप लेकर चेक कर लो। 3 लेकर देख लेता हूँ। तो 2 और -3, 2 माइनस 3 क्या बनेगा? -1 बना। फिर 2 माइनस 5 क्या बना? -3 बना। यानी कि दोनों नेगेटिव आ रहा, और दोनों नेगेटिव होकर क्या बन जाएगा? ये दोनों, एक मिनट मैं 3 ले रहा हूँ ना। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 तो ये -2 माइनस 3 तो ये -1 बन रहा है, और ये 2 माइनस 5 तो ये क्या बन रहा है? -3 बन रहा है, ठीक है, -3 बन रहा है। एक मिनट, ठीक है, सॉरी हम 3 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 2 से लेफ्ट में जा रहा हूँ ना, तो 1 लेकर हम देखेंगे, ठीक है, 1 लेकर चेक करेंगे, सॉरी। तो ये यहाँ पे देखो 2 और -1, 2 और -1 ये तो +1 बन गया, और फिर 2 -1, और ये यहाँ पे 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 मेरा क्या बना? -4 बना, ठीक है। तो 1 इंटू -4 क्या बनाया? -4 बनाया, यानी कि नेगेटिव आ गया। तो ये तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा चेंज हो गया। हम पहले के एग्जाम्पल में क्या देख रहे थे कि जैसे ही इधर एक्सट्रीम राइट था ना, तो सारे फैक्टर मेरे क्या आ रहे थे?
पॉजिटिव आ रहे थे तो हम यहाँ पे प्लस साइन दे देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो हम धोखा खा गए, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस हो गया, जबकि पहले के एग्जाम्पल में यहाँ प्लस आ रहा था, माइनस आ रहा था, प्लस आ रहा था, माइनस, यहाँ पे तो शुरुआत ही माइनस से हो रहा है, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? ठीक है, अभी ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो है ना, तो इसका मतलब क्या, सारे प्लस वाले रीजन इसके आंसर में आएंगे, प्लस वाले रीजन 2 to 5, 2 to 5, ठीक है, 2 to 5, इक्वलिटी का साइन नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल में होगा, x बिलोंग्स टू 2 to 5, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ गया कि मुझे एक पैटर्न नहीं मिल रहा है, जो पैटर्न हमें पहले तक मिल रहा था, यहाँ पे वो पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो उस पैटर्न को कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, अब देखो उस पैटर्न को कैसे ढूंढेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब क्या, ये जो x आपको इधर दिख रहा है ना, ये x इधर दिखना चाहिए, ये x इधर दिखना चाहिए, ये जो 2 - x है ना, हम किसी तरीके से अगर इसको x - 2 कर दें तो फिर बात बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये जो 2 - x है और x - 5 है, हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मतलब क्या हो, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लेंगे, हम माइनस को कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये क्या मेरा बन जाएगा, ठीक है, x - 2 हो गया ये, और ये तो x - 5 है, ग्रेटर देन जीरो। इस माइनस को हम हटाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस माइनस को हटाना चाह रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ही तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब मैं दोनों ही तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर ये x - 2 बन जाएगा और ये x - 5 हो गया, लेस देन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन क्यों चेंज हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आप यहाँ पे देखो, अगर ये 8 है ना और ये 7 है, अभी क्या ये 8 बड़ा है ना 7 से, जब मैं दोनों ही तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये -8 और ये -7, अब क्या हो गया, अब तो -7 बड़ा हो गया ना। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, जब हम इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो वही हमने चेंज कर दिया यहाँ पे। अब इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 5 है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 है। हम दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले 2 आया और फिर 5 आया। अब आप अल्टरनेट करके साइन दे सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं 5 से राइट जा रहा हूँ तो इसका मतलब 2 से भी राइट जा रहा हूँ, तो अब कोई दिक्कत, अब यहाँ पे प्लस आएगा, ये यहाँ पे इस रीजन में माइनस आएगा, अब ये प्लस आएगा, आंसर मेरा क्या होगा, माइनस वाला रीजन होगा, क्योंकि अब इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो चुका है, तो आंसर क्या होगा मेरा, ये वाला रीजन होगा। ठीक है, ये रीजन होगा, तो x बिलोंग्स टू क्या, 2 to 5, ओपन इंटरवल। आंसर देखो दोनों ही कंडीशन में क्या आंसर सेम है, लेकिन यहाँ पे मुझे फायदा क्या मिला, यहाँ पे मुझे फायदा ये मिला कि जो मेरा पहले एक पैटर्न बन रहा था प्लस माइनस अल्टरनेट करके, वो पैटर्न मुझे मिल गया। और वो पैटर्न कैसे मिला, इनइक्वलिटीज को हमने फैक्टर को क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो इसलिए अब मुझे ये पैटर्न फिर से मुझे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी इस तरह के इनइक्वलिटी में आए, ठीक है, x इधर है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कर देंगे, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करके, या आपको जो भी करना पड़े आप वो कर दो, तो फिर मुझे एक पैटर्न मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, x इंटू x - 5 ग्रेटर और इक्वल टू 6। चलो हमने ये ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब तो इधर 0 नहीं दिख रहा, यहाँ तो 6 दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 6 को लेफ्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट में लाता हूँ, तो x इंटू x - 5 -6 ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट में लाने का मतलब क्या हुआ कि हम इस इनइक्वलिटी में दोनों ही तरफ 6 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हम दोनों ही तरफ क्या कर रहे हैं, इधर भी 6 माइनस कर रहे हैं, इधर भी 6 माइनस कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये किया, बस उसी एक लाइन को हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं। ठीक है, इधर 6 माइनस, इधर 6 माइनस, तो वो उसको हम लिखते नहीं है, ऐसा फील होता है कि ये 6 उठकर इधर आया तो ये माइनस बन गया। आप इस चीज़ को समझें। अब इसको मल्टीप्लाई करो और फिर आप इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखो, ये x² - 5x - 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ से क्या x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा, माइनस 5x माइनस 6। ओके, ये क्या हो गया, x माइनस 3 माइनस 2 और सॉरी, तो यहाँ पे तो ये आ रहा है x प्लस 3 आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस हमने किया, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6। ओके ओके, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ये यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, सॉरी ये यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, तो इधर आने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, तो प्लस, ओके, अब ठीक है प्लस, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक मिनट मेरा इरेजर सेट, ये क्या, चलो मैं फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ, x इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, और x यहाँ से कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 माइनस 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अभी सारे फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट देख लेंगे, इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, 3 हुआ, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे सारे क्रिटिकल पॉइंट को, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पे देखो, अब अल्टरनेट करके साइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है माइनस है और प्लस है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 है तो सारे प्लस वाले रेंज, सारे प्लस वाले रेंज क्या आएगा, आंसर में आएगा, चूंकि इक्वलिटी का भी साइन है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट भी हमारा क्या आएगा, आंसर में आएगा। तो इधर माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, 3 यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल और इन्फिनिटी तो ओपन इंटरवल होता है, तो x बिलोंग्स टू ये मेरा आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह से कोई नंबर अगर आपको दिखे तो क्या टारगेट रखना है कि हमारा राइट साइड में, इनइक्वलिटी के राइट साइड में 0 आ जाए, अगर नहीं है तो उसको करने के लिए जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको करने पड़ेंगे वो आप करो, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबका क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, इसका क्या -2, इसका 1 और इसका क्या 5, ठीक है। सारे क्रिटिकल पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, -2, 1 और 5, ठीक है। अब मैं यहाँ से राइट जा रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे क्रिटिकल पॉइंट से राइट जा रहा हूँ तो यहाँ तो प्लस होगा ही, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं इसके लेफ्ट जाऊँगा, ठीक है, मैं इसके अगर लेफ्ट में जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लेफ्ट में जा रहा हूँ तो क्या ये मेरा माइनस होगा, ठीक है। ये तो हमेशा प्लस होगा क्योंकि अब यहाँ पे पावर इवन आ गया है ना, तो ये हमेशा प्लस होगा, ठीक है, ये हमेशा प्लस होगा।
और ये क्या होगा, ये अब चेक, इसके मैं राइट जा रहा हूँ ना, -2 के मैं राइट हूँ तो ये अभी प्लस होगा, 2 प्लस और 1 माइनस मिलकर क्या बना दिया, माइनस बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस रीजन में जा रहा हूँ -2 और 1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में जा रहा हूँ, तो 2 फैक्टर से क्या 5 और 1 से मैं क्या हूँ, लेफ्ट में हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट में हूँ तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस फैक्टर में, ठीक है, जब मैं 1 से लेफ्ट में जा रहा हूँ तो 1 से लेफ्ट में भी 1 पे ये फैक्टर 0 हो रहा, 1 पे ये क्या बनेगा, x - 1 नेगेटिव बनेगा, लेकिन उसका स्क्वायर मेरा क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। अब मैं -2 से राइट हूँ ना, -2 से राइट हूँ तो ये मेरा क्या बनने वाला है, ठीक है, ये नेगेटिव बनने वाला, सॉरी ये पॉजिटिव बनने वाला, ये पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव मिलकर क्या बना, नेगेटिव बनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेफ्ट में जा रहा हूँ, यहाँ से लेफ्ट, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट में मैं जा रहा हूँ, तो तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट से मैं लेफ्ट में हूँ, तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स में लेफ्ट में हूँ, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। और ये क्या, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, सारे प्लस वाले रीजन आंसर में होंगे, सारे प्लस वाले रीजन मेरे आंसर में होंगे, ठीक है, सारे प्लस वाले रीजन, तो ये मेरा आंसर में होगा, ठीक है। इधर तो ये नेगेटिव वाला रीजन हो गया, ये मेरा आंसर में होगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ टू -2, इक्वलिटी का भी साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा, ठीक है, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, 5 टू इन्फिनिटी, ये मेरे आंसर में होंगे, ठीक है। अब यहाँ भी ना मुझे एक पैटर्न मिल रहा है, पैटर्न क्या मिल रहा है कि पावर यहाँ पे इवन है ना, यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, यहाँ भी पावर क्या है, ऑड है। आप देखो, ठीक है, जब क्रिटिकल पॉइंट को हम जंप कर रहे हैं ना, तो जहाँ पे पावर आपको ऑड दिख रहा है, जिस फैक्टर का पावर ऑड दिख रहा है, और उस क्रिटिकल पॉइंट को जब हम जंप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा साइन चेंज हो रहा है। यहाँ +5 किस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है, इस फैक्टर का, जिसका पावर क्या है, नहीं कुछ तो 1 है और 1 ऑड है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। और ये 1 किस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है, जिसका पावर इवन है, पावर इवन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, इस रीजन में भी माइनस, इस रीजन में भी माइनस। फिर जब मैं -2 को जंप कर रहा हूँ तो -2 देखना पड़ेगा कि जिस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है उस फैक्टर का पावर क्या है, तो उस फैक्टर का पावर क्या है, ऑड है ना, उस फैक्टर का पावर ऑड है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया। तो मुझे यहाँ से भी एक पैटर्न अब मुझे मिल गया कि ठीक है, कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट को जंप कर रहे हैं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर का है उस फैक्टर का एक्सपोनेंट मेरा क्या है, उस फैक्टर का पावर क्या है। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, और पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। जो उस फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट के राइट में है वही लेफ्ट में भी हो जाएगा। हम अभी 2-3 एग्जाम्पल लेकर और इस तरह की चीज़ों से फैमिलियर हो जाएंगे ताकि कॉन्फिडेंस आए।